एक जयपुर के गांव में एक रवि नाम का बंदा रहता था, जिसकी उम्र 22 साल थी और वो डिलीवरी बॉय का काम करता था। उसके महीने की आय 8,000 रुपए थी। जयपुर की तंग गलियों में एक छोटा सा कमरा था, जिसमें रहता था रवि शर्मा, एक साधारण लड़का जिसकी जिंदगी आम लोगों जैसी थी, लेकिन सपने बड़े थे। रवि एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता था। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खाना पहुंचाना उसका रोज का काम था। लेकिन जब दूसरे लोग थककर सो जाते, तब रवि का असली संघर्ष शुरू होता। वो अपने मोबाइल में यूट्यूब खोलता और घंटों तक स्टॉक मार्केट, निफ्टी, ऑप्शन ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस पर वीडियो देखता। उसके पास न कोई कॉमर्स की डिग्री थी, न ही कोई कोचिंग, लेकिन उसमें सीखने का जुनून था। वो जानता था कि आज के दौर में इंटरनेट के जरिए हर जानकारी मिल सकती है, अगर इंसान के पास जिज्ञासा और धैर्य हो। रवि को स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी तब हुई जब लॉकडाउन के दौरान उसने देखा कि कुछ लोग घर बैठे पैसे कमा रहे हैं। एक दोस्त ने बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में रोज 500 रुपए से 1,000 रुपए कमाए जा सकते हैं। यह सुनते ही रवि की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसे समझ आ गया कि ये आसान नहीं है। उसने बिना एक भी ट्रेड किए पहले 3 महीने तक सिर्फ सीखने में लगाए। वो रोज काम से लौटकर 2 घंटे तक वीडियो देखता, नोट्स बनाता और डेमो ट्रेडिंग ऐप्स पर प्रैक्टिस करता। वो ये समझ गया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में वही टिक सकता है जो ट्रेड से पहले सोचता है, लालच नहीं करता और नुकसान को भी सम्मानपूर्वक स्वीकार करता है। 6 महीने बाद रवि ने 10,000 रुपए की पूंजी इकट्ठी की। यह उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी, आधे साल की बचत। उसने एक डीमैट खाता खुलवाया और पहला ट्रेड किया। निफ्टी का एटीएम कॉल ऑप्शन बेचा। एक्सपायरी के दिन ट्रेंड उसके पक्ष में था और उसे 2,200 का मुनाफा हुआ। यह रकम भले ही छोटी थी, लेकिन रवि के लिए वो एक जीत का दरवाजा थी। उसे समझ आ गया कि यह रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन सही दिशा में चलने वाला हर व्यक्ति इसमें सफल हो सकता है। इसके बाद रवि ने एक सख्त नियम बनाया। कभी भी एक ट्रेड में कुल पूंजी का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। उसने ओटीएम ऑप्शन खरीद बजाय समय डीके पर ध्यान दिया और वीकली एक्सपायरी ट्रेड्स में हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप चुने व ट्रेडिंग से ज्यादा खुद के मन को कंट्रोल करने पर काम करता था। रवि ने कभी दिन का लक्ष्य 500 रुपए से 1,000 से ज्यादा नहीं रखा। जब मुनाफा होता वो अगला ट्रेड नहीं करता और जब नुकसान होता वो उसी दिन ट्रेडिंग बंद कर देता। वो हर ट्रेड को नोट करता, ग्राफ पर मार्क करता और ये समझता कि कहाँ गलती हुई और कहाँ सही निर्णय। 1 साल की कड़ी मेहनत और धैर्य के बाद रवि की पूंजी 10,000 रुपये से बढ़कर 1.25 लाख रुपया हो चुकी थी। ये सफलता सिर्फ पैसे की नहीं थी, ये उस मानसिक परिवर्तन की थी जिसने रवि को डिलीवरी बॉय से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना दिया था। अब रवि ने एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, जहां वो अपना अनुभव और सीखने की बातें साझा करता है। उसके वीडियो सिंपल भाषा में होते हैं ताकि आम लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग को समझ सकें। अब रवि दिन में ज्यादा ट्रेड नहीं करता, बल्कि हफ्ते में 2-3 अच्छे सेटअप पर ही फोकस करता है। उसने अब एक छोटा सा क्लासरूम सेटअप बना लिया है, जहां उसके पास लैपटॉप, इंटरनेट, चार्टिंग टूल्स और एक व्हाइट बोर्ड है। वहां वो निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन पर लाइव सेशन भी लेता है। रवि का सपना अब खुद कमाना नहीं है, बल्कि औरों को सिखाना है, खासकर उनके जैसे युवाओं को जो सीमित संसाधनों में भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। रवि हमेशा कहता है, आपको शेयर बाजार में सफल होने के लिए बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, आपको चाहिए अनुशासन, धैर्य और शुरुआत करने की हिम्मत। वो कहता है कि शेयर बाजार जुआ नहीं है, ये एक विज्ञान है। अगर सही तरीके से सीखा जाए तो ये आपको आत्मनिर्भर बना सकता है। इस कहानी से क्या सीखें? छोटी पूंजी से शुरुआत करें, लेकिन बड़ा सोचें। सीखने में समय लगाएं, बिना ज्ञान के ट्रेडिंग जुए से भी खतरनाक है। हर ट्रेड के पीछे एक लॉजिक हो, सिर्फ भावनाओं से ट्रेड ना करें।